जो पीना सीख गया सदगुरु का भाव, वो भाव के बिना जीना नहीं आता, फिर उसको जीना मुश्किल हो जाता है भाव को पिए बिना। तो ये मान के चलो पिया है भाव। जैसे पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है, खाना मिले चाहे ना मिले पानी जरूरी है। मतलब ये नहीं है सदा के लिए खाना नहीं मिले, क्या कुछ समय के लिए, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे ही सदगुरु का भाव पीना जरूरी है। भाव पीने वाले को धाप ही नहीं होती। बाबा कहते हैं मैं चूरमे से कभी नहीं धापता, और मैं कहती हूँ भाव योगी संत, मैं तेरे भाव से कभी नहीं धापती। भाव से धाप गए, भक्ति से धाप गए, फिर काय की भक्ति काय का भाव। इसमें तो और भूख लगती है, जैसे भौतिकता में और चाह जगती है हमारी। नहीं जगती क्या? जगती है। लेकिन हमारे भावयोगी संत हमें भौतिकता में रहते हुए आध्यात्मिकता में घुलना मिलना सिखाते हैं। यानी पवित्रता में, आध्यात्मिकता का मतलब भक्ति के मार्ग, भाव में घुलना मिलना, शुद्धता में घुलना मिलना सिखाते हैं। और हम अपने मन को, अपने विचारों को आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता मतलब आध्यात्मिक चर्चा में, आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक कोई भी आयोजन में समय जब ही दे पाते हैं जब हमारे सदगुरुदेव के भावयोगी संत की हमारे ऊपर कृपा होती है। और एक बात जैसे अभी याद आ रही है कि बात कहें, भाव कहें, कि हमारे जो इंद्रियां है उनका इधर उधर देखना बंद हो जाए, तो ये मान लो आप कि आपने अपनी इंद्रियों को संत को सुपुर्द कर दिया। लेकिन आपको अनुभव कब होगा इस चीज का? कब अनुभव होगा इस चीज का? जब आपको संत अपने समीप बैठाकर भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरी इंद्रियां जो भौतिकता में जा रही थी। अब हम देखें, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका लालन पालन माता पिता करते हैं। माता पिता कोई कारणवश नहीं करे तो परिवार में जो भी होता है वो करते हैं। वो क्या शिक्षा देते हैं? वो भौतिकता की शिक्षा देते हैं, सभी देते हैं। पैसा कमाने की विधि बताते हैं, पारिवारिक रिश्तों से जानकारी कराते हैं, और हमें अपने विचारों में, अपने विचारों को बताकर के, विचारों के अनुसार हमें चलाकर हमें निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अब कोई बच्चा निर्णय लेता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, और हम उनके कहे अनुसार कार्य भी करते हैं। मतलब बच्चा है तब तक करते थे हम भी, तभी हमारे ये अच्छे संस्कारों का जन्म होता है। हम उनके विचारों के अनुसार चलते हैं, कार्य करते हैं, तो शुद्ध संस्कारों का, विचारों का सृजन तो होता ही है। लेकिन जैसे जैसे आप देखो प्राणी युवा होता है तो उसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तो उसे भौतिकता में रहते रहते, कमाई करते करते, परिवार को चलाते चलाते उसे क्या मिल जाता है? संत का संग मिल जाता है, सत्संग के माध्यम से। तो संत क्या करते हैं हमारे अंदर, मतलब प्राणी के अंदर शुद्ध संस्कारों का,
आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण करते हैं। संत का ये काम है। संत कभी ये नहीं कहते हैं आप ये छोड़ दो, ये बुरी चीज है, नहीं, कभी नहीं कहते हैं संत। संत खुद भी तो गृहस्थी चलाते हैं। कोई कहते गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव तो खुद गृहस्थी में रह के भक्ति की है। भाई कोई ये कह दे तो गृहस्थी के बिना तो आप कैसे आए, गृहस्थी से ही तो आए हैं सब। तो गृहस्थी खराब नहीं है, विचार खराब है प्राणी के, तो विचार खराब है, मन खराब है, तो फिर वो बाहर से भी कुछ नहीं ले सकता, एकांत में भी कुछ नहीं ले सकता। नहीं तो पैसा कमाते हुए, पढ़ाई करते हुए, कार्य करते हुए, सेवा करते हुए अच्छे संस्कार, अच्छे भाव ले सकता है वो। जब संत हमारे अंदर आध्यात्मिक संस्कारों का, शुद्ध विचारों का निर्माण करते हैं तो हमारे अंदर संत के प्रति श्रद्धा जगती है। श्रद्धा का भाव हमारे अंदर आता है, और श्रद्धा ही तो पुष्प है, श्रद्धा ही तो पूजा। बिना श्रद्धा के तो प्राणी कुछ प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। श्रद्धा जरूरी है, और जब श्रद्धा जग जाएगी तब प्राणी देख पाएगा अपने जीवन में कि मेरे संत ने मुझे कैसे अशांति से बचाया है, कैसे बचाया है। अशांति चोट है एक। जब हम संत की शरण में आते हैं, संत के प्रति हमारे जीवन में श्रद्धा, मन में श्रद्धा जगती है, तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक समय, आध्यात्मिक कार्य, इन तीनों में अपने जीवन को मिला लेते हैं, यानी घुलना मिलना हो जाता है। भौतिक कार्य करते हैं सारे, अब ये तो अंदर का भाव है। भौतिक कार्य अंदर से थोड़ी होता है, भौतिक कार्य तो बाहर से होता है। आप खाना बना रही हो बाहर से, पर अंदर में आपके आध्यात्मिक भाव चल रहा है। गोपियों ने क्या कार्य नहीं किया, श्री राम ने क्या नहीं किया, श्री कृष्ण ने नहीं किया क्या, सबने किया। भक्ति ये थोड़ी सिखाती है कि आप काम से वैराग्य ले लो। बताओ आप, तो कैसे अशांति दूर होती है? अशांति दूर होती है उसके अंदर श्रद्धा के कारण संत के लिए, संसार के लिए, भक्ति के लिए प्यार जगता है। और संत के अंदर भी प्यार रहता है। वो भी देखो, आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए ना। सबसे क्या चाहिए आपको? कोई वस्तु दे देगा आपको, मान लो 10,000 की आपको चीज दे दी, पर आपके 2 थप्पड़ मार दिए, आप वो फेंक दोगे उस चीज को? ले जा तेरी, और 4 थप्पड़ और खा के जा। और प्यार से 500 की साड़ी भी देंगे तो आपको खुशी होगी। तो भगवान भी प्यार का भूखा, और हम प्राणी भी प्यार के भूखे। लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता, और चाह जगती है। जब प्यार हमारे अंदर संत की कृपा से भरपूर भर जाएगा तो कभी भी संत का प्यार कम नहीं होगा। संत भी भक्त के प्यार का प्यासा, और भक्त भी संत के प्यार का प्यासा। प्यास कई तरह की होती है, साध कई तरह की होती है। कोई की साध होती है खाली धन इकट्ठा करने की, कोई की साध होती है धन इकट्ठा करके पुण्य कर्म करने की, कोई की साध होती है मेरा खूब नाम हो, भक्ति करूं तो भी खूब नाम के लिए करूं। कोई की साध होती है कि मुझे मुक्ति पानी है बस। कोई की साध होती है आत्मज्ञान प्राप्त करने की। कोई की साध होती है सत्संग करके संत के दर्शन की। अनेक साध होती है। लेकिन जब प्यार की दृष्टि संत देते हैं, प्यार की दृष्टि क्या है? पूर्णता की दृष्टि। फिर उसकी साध पूरी कहो चाहे खत्म हो गई कहो, साध ही खत्म, कोई साध ही नहीं रहती प्यार में। प्यार की दृष्टि ऐसी है। फिर
फिर तो सदगुरु रूपी माँ हर बात अपने बच्चे की जान लेती है कि ये क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कहाँ आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, संसार में आगे बढ़ना चाहता है। सदगुरुदेव सबकी साध पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है, सदगुरु में तो शक्ति है साध पूरी करने की, लेकिन सदगुरुदेव भक्त को कहते हैं तू अपने आप को साध ले प्यार से, भक्ति से, भाव से, फिर तू भी सबकी साध पूरी करने के लायक बन जाएगा। लेकिन अभी तो तू ही भूखा है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। किसी के घर पे मिसी रोटी देख ली तो मिसी रोटी दही खाऊंगा, किसी के घर पे पकौड़ी बड़ा देख लिया तो पकौड़ी बड़े खाएंगे। ये साध इच्छा, ये काय की प्यास है। किसी ने ठंड गई देख लिया, यह क्या चीज ठंड गई, अब मैं भी ठंड गई बना के पीऊंगी। किसी ने भक्ति करते हुए देख लिया, तब मन नहीं जगा, तब बैठ जाए साइड में, कोई भक्ति नहीं करनी। और वही कहे कहती मेरे को ठंड के चाहिए, तो उसको 1 दर्जन बोतल ला देंगे। ये कैसा जीवन है बताओ। तो हम समझते नहीं है, और हम समझते नहीं है तो हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं कि भक्ति क्या है। सत्संग में आके तो हमें पता चला ना कि भक्ति कैसे प्राणी का मूल्य बढ़ा देती है, अमूल्य कर देती है। भक्ति है प्राणी को कीमत बढ़ा देती है भक्ति से। लेकिन वो भक्ति कीमत नहीं बढ़ाती जो खाली आप ऊपर ऊपर की करते हो और काम पूरा हो गया और भक्ति तो भाग गई, उड़ गई। वो तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी भक्ति है। और तो अपने आप को धोखा देना, भगवान को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, संत को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई उनसे चालाकी नहीं कर सकता। प्राणी गलत काम करके, प्राणी बुराई करके, प्राणी धोखा देकर, प्राणी किसी का अशुभ सोचकर खुद के ऊपर ही वो सारा लागू करता है। अब ये अज्ञानता के कारण प्राणी समझता नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा क्या पता आपको, ऊपर ऊपर से तो हम दिखाते हैं, खुशी मनाते हैं, अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान तो देख लेते हैं ना। बाहर में दिखा रहे हो तो फिर भी एक समय पाके कट जाएगा, लेकिन अंदर में आप छुपा रहे हो और बाहर में सफाई दे रहे हो, ये बड़ा मुश्किल है कटना। इसके लिए तो आपको बहुत ही कष्ट भोगने पड़ेंगे, इसका ऐसा फल मिलेगा। तो संत का भाव विशाल भाव है, अलौकिक भाव है। इस भाव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना करनी होगी, तब हम संत की भावों की ओट में रहने लग जाएंगे। तो फिर अशांति की चोट हमें परेशान नहीं करेगी और समझ पाएंगे कि संत का भाव क्षुद्र भाव नहीं है, संकीर्णता का भाव नहीं है। तो फिर हम भी उनको धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। तब हमें भक्ति का भाव का गौरव प्राप्त होगा और भक्ति का वैभव प्राप्त होगा। तब हम धनवान बनेंगे भक्ति और भाव में, और चरणों की रज से अपने आप को शुद्ध करके, जर्जर का भाव हटा करके हम संत की कृपा के पात्र बनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। ऐसा